दोस्तों आज है हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस वहीदा रहमान का जन्मदिन। आज वो हो गई हैं पूरे 86 ईयर्स की। तो उनकी यादों को ज़िंदा करते हुए आज किस्सा जुड़ा है साल 1966 में रिलीज़ हुई फिल्म तीसरी कसम की एक शूटिंग के दौरान का। फिल्म तीसरी कसम की स्टार कास्ट में थे राज कपूर, वहीदा रहमान और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे बासु भट्टाचार्य। फिल्म में पैसा यानी कि फिल्म के प्रोड्यूसर थे गीतकार शैलेंद्र सिंह। इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। बहुत ही लाजवाब संगीत था। गीतकार शैलेंद्र की एक आदत थी, जब उनको कोई गीत लिखने के पैसे मिलते थे तो वो पैसे अक्सर कुछ म्यूजिशियन को बांट दिया करते थे जो बहुत ज़रूरतमंद होते थे, और कुछ पैसे दान भी कर दिया करते थे। वो ज़्यादा सेविंग वाले इंसान नहीं थे, उन्होंने पैसों को सेव करके नहीं रखा था। और फिर जब घर पर आते थे तो वो पर्स ऐसी घर में रख दिया करते थे, और उनकी पत्नी उस पर्स में से, उनके बटुए में से काफ़ी सारे पैसे निकाल लिया करती थी। फिर सुबह को जब शैलेंद्र उठते तो अक्सर पूछते कि शकुन, इसमें तो पैसे कम लग रहे हैं। तब उनकी पत्नी कहती, कहाँ कम लग रहे हैं, आप तो वैसे ही पैसे बांटते रहते हो, लोगों को दे दिए होंगे, जो घर में लाए थे ये तो वही पैसे हैं, मुझे क्या मालूम। लेकिन शैलेंद्र मन ही मन मुस्कुराया करते थे कि उनको पता था कि पैसे निकाले गए हैं। ऐसे ही उन दिनों में फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग चल रही थी, और तब फिल्म की शूटिंग के लिए सारे फिल्म यूनिट के लोगों को आउटडोर पे जाना था, बाहर जाना था, और वहीदा रहमान ने आउटडोर जाकर शूटिंग करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि उनको पूरे पैसे मिलने चाहिए, जब पैसे मिलेंगे तभी वो शूटिंग करने जाएंगी। अब शैलेंद्र के पास सेविंग तो थी नहीं, और वहीदा रहमान बिना पैसों के शूटिंग पर जा ही नहीं रही थी। तब शैलेंद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिल्म की शूटिंग भी रुक गई। तब शैलेंद्र परेशान हाल में घर पर आए, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बैठे रहे। चिंता का माहौल बन गया था। तब उनकी पत्नी उठी, उन्होंने अपनी कबर्ड जिसमें उनकी साड़ियाँ रखी रहती हैं वो कबर्ड खोली, और देखा तो वहाँ पर साड़ियों की तय बनी हुई कई सारी रो लगी हुई हैं, साड़ियाँ लाइन से रखी हुई हैं। उन्होंने एक साड़ी उठाई और यूं झाड़ी, फोल्ड करी, साड़ी दोबारा से रख दी। दूसरी साड़ी उठाई, उसको भी झाड़ा, फोल्ड किया और रख दिया। वो साड़ियाँ झाड़ती गईं और उसमें से पैसे गिरते गए, एक के बाद एक। कई सारी साड़ियों से इस तरह से झाड़ के सारे पैसे घर में इकट्ठा हो गए, और ये पैसे कई लाख रुपए थे। ये वही पैसे थे जो शैलेंद्र की पत्नी उनके पर्स से निकाल लिया करती थी। शैलेंद्र हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद इन्हीं पैसों से वहीदा रहमान की पेमेंट की गई, और फिर वहीदा रहमान ने फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग को ज्वाइन किया। फिल्म कंप्लीट हुई। खुद वहीदा रहमान का ये कहना है कि वो इस फिल्मी दुनिया के शायद इसके लिए फिट नहीं थी। वो कभी भी कुछ भी कह दिया करती थी, किसी भी काम को मना कर दिया करती थी। किसी भी फिल्म का ऑफ़र आए तो वो मना कर दिया करती थी कि मुझे नहीं करना। फिल्म तीसरी कसम तो बन गई, रिलीज़ भी हो गई, लेकिन फिल्म लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन इसके गीतों ने जो कामयाबी हासिल की वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। खुद वहीदा रहमान पर फिल्माए गए कई सारे गीत हिट रहे, जैसे कि पान खाए सैयां हमार और मारे गए गुलफाम, जिसको लता जी ने गाया। पान खाए सैयां हमार आशा जी ने गाया। मुकेश जी के गाए हुए गीत बहुत ही पॉपुलर रहे थे। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, सजनवा बैरी हो गए हमार, और सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजनवा बैरी हो गए हमार। और फिल्म का एक गाना जो कि बहुत पॉपुलर रहा था, जिसको मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज़ से सजाया था, चलो तो मुसाफिर मोह लिया रे। शंकर जयकिशन के संगीत से सजी इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। इसके म्यूज़िक को आज भी पसंद किया जाता है। सारे ही सिंगर्स ने कमाल इस फिल्म में गीतों की अदायगी की थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज। इस किस्से को शैलेंद्र की बेटी भी एक इंटरव्यू में बयान कर चुकी है। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें अट्टो शावेज। जय भारत, जय हिंद।